नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करते हैं। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर औरैया के एरवा कटरा ब्लॉक परिसर में भी पीएम मोदी के वर्चुअल संबोधन को किसानों ने सुना। इस मौके पर विधायक प्रतिनिधि देवेश शाह के अभय सेंगर, हरिनारायण तिवारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान भारी संख्या में पहुंचे किसान और भाजपा नेताओं ने पीएम मोदी के संबोधन की जमकर सराहना की। वहीं संबोधन समाप्त होने के बाद परिसर में मौजूद किसानों की योजनाओं को धरातल पर लाकर लाभ मिलने के बारे में जानकारी दी गई। आज ये जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जो आज जन्मदिन मनाया जा रहा है, इसमें क्या है, क्या क्या आपने समझाया? आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के अवसर पर इस दिन को सुशासन दिवस के रूप में हम पूरा देश मना रहा है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर आज जो किसान सम्मान योजना निधि जो थी उसका पैसा आज पूरे भारतवर्ष में लगभग 18 करोड़ रुपया 18,000 करोड़ रुपया 9 करोड़ किसान परिवारों के खातों में गया है। आज उसका शुभारंभ। तो किसान आंदोलन किया जा रहा है हर जगह, उसमें क्या आपकी पार्टी कुछ समझा नहीं पा रही कि अब वो लोग किसान समझ नहीं पा रहे हैं? किसान सभी समझे हुए हैं और जो आंदोलन कर रहे हैं वो राजनीतिक पार्टियों का षड्यंत्र है। अपने अपने निजी वाहन से वहाँ लोग पहुँचाए जा रहे हैं, उन्हें खाना, बियर पार्टी, डीजे की व्यवस्था वहाँ दी जा रही है। किसान जो भी है वो या तो अपने खेत में है, सर्दी ज़्यादा पड़ रही है, वो अपने परिवार के साथ है, खेती के काम में मशगूल है। राजनीतिक पार्टियों को, दूसरे जो विरोधी पार्टियां, उन्हें कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। तो किसानों को चुनावी वर्ष है, मार्ग से भटकाने के लिए उन्होंने ये आंदोलन का रूप दिया है। कोई किसान आंदोलन में नहीं है। अभी राहुल गांधी जी ने 2 करोड़ लोगों का फर्जी हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन आदरणीय राष्ट्रपति जी को दिया है। हम लोग उसके खिलाफ जाएंगे और उसकी जांच कराएंगे। उस पर कोई असली दस्तखत नहीं है। किसान पूरी तरीके से अपने खेतों में है और ये किसान बिल जो है इसका कोई विरोध नहीं है। हर जगह इनके लिए कृषि मंत्री जी को और मोदी जी को बधाई जा रही है, उनके लिए ज्ञापन जा रहे हैं। बहुत अच्छा किसानों का हितैषी ये बिल है। हम सभी इसके साथ हैं। सिर्फ और सिर्फ पूरे देश के अंदर विपक्षी पार्टियों द्वारा कहीं ना कहीं गलत तरीके से भ्रामक भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, जिसमें किसानों को गुमराह किया जा रहा है। आज किसान हित की वो लोग बात कर रहे हैं जिन्होंने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में बनने वाले एक्सप्रेसवे में सैफई के किसानों का मुआवजा 21 लाख रुपए रखा और वहीं औरैया जनपद के सिर्फ 1 ग्राम नंगला दौलत और हरनांगरपुर की ज़मीन का सर्किल रेट सिर्फ 1.5 और 2 लाख रुपए रखा। किस मुंह से ये लोग आज किसान के हित की बात कर रहे हैं? आखिर मैं पूछना चाहता हूँ, मैंने देखा ट्विटर पे ट्वीट किया अखिलेश जी ने, किसान हित में किया। इन्होंने ये तक अपनी सरकार में तय नहीं कर पाया कि किसान अपनी फसल का पैसा लेकर गांव तक पहुंचेगा या नहीं है, उसकी रास्ते में राजनी या लूट हो जाएगी। ये चीज़ भी तय जिस सरकार ने नहीं कर पाई, वो आज केंद्र की यशस्वी प्रधानमंत्री जी के किसान कानून के विरोध में और सिर्फ किसानों के कंधे पे बंदूक रखकर जो आज प्रदर्शन में हिस्सेदारी या भागीदारी, कहीं ना कहीं अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। देश की जनता उनको जवाब अवश्य देगी। आज एरवा कटरा ब्लॉक में प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन पे आयोजन किया गया और इसी के साथ आज हमारे साथ मौजूद थे भाजपा के विधायक प्रतिनिधि श्री देवेश शाह जी और श्री अभय सेंगर जी और अजय दुबे जी। इन्होंने सभी लोगों ने अपने अपने बात रखी और इसी के साथ कैमरामैन विमल के साथ अमित शुक्ला, प्राइम टीवी। और संत कबीरनगर के धनगटा थाना क्षेत्र में अटल बिहारी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। ब्लॉक परिसर पर आयोजित किसान संवाद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष शामिल हुए। जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि सरकार किसानों के फायदा के लिए काम कर रही है। सर जी, मेरे पास 9 गाय है परिवार और मेरे खेती में भी उसका। हाँ सर जी, मैं बहुत सालों से। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह सुल्तानपुर पहुंचे। इस दौरान सभी ब्लॉकों में सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। इसके अलावा प्रभारी मंत्री जयप्रताप सिंह ने कहा कि पीएम मोदी ने किसानों के हित में काम किया है। केवल देश के कुछ हिस्सों में लोगों को परेशानी है और उनकी समस्याओं को भी जल्द ही दूर किया जाएगा। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के 92वें जन्म दिवस पर किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें वर्चुअल आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे जुड़ के उन्होंने अपना भाषण भी दिया और ये पूरे उत्तर प्रदेश के
सभी 860 ब्लॉकों में इसका आयोजन किया गया है, जहां हमारे जनप्रतिनिधिगण, सांसद सभी लोग उस पर उपस्थित रहे। किसानों के संबंध में प्रधानमंत्री ने अपना उद्बोधन दिया। जो भ्रांतियां हैं किसान सुधार बिल में, कृषि सुधार बिल में, उसके विषय में उन्हें पूरी बताया और कई राज्यों के किसान से जुड़ने के बाद उनकी जो अनुभव है उस अनुभव को पूरे देश के साथ साझा किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर औरैया के सहार ब्लॉक परिसर में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यहां पीएम के वर्चुअल संबोधन को किसानों ने सुना। कार्यक्रम के दौरान किसान और भाजपा नेताओं ने भी मौके पर मौजूद रहे। राज्य मंत्री जय कुमार जैकी ने कहा कि पीएम मोदी की योजनाओं को धरातल पर सफल बनाने की कोशिश की जा रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी 3 दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंची। तिलोई के सिंहपुर में किसान गोष्ठी में स्मृति ईरानी शामिल हुई। किसानों को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि अमेठी की जनता को विकास से जानबूझकर दूर रखा गया है। विकास की दृष्टि से अमेठी की जनता का तिरस्कार किया गया है। देश के नागरिकों के सम्मुख पीएम किसान योजना के अंतर्गत 18,000 करोड़ रुपया सीधा किसानों के बैंक के खाते में अर्जित कराया। अमेठी लोकसभा क्षेत्र में इसी मंच पर हम सब ने देखा कि 39 करोड़ रुपया, लगभग 40 करोड़ के आसपास का पैसा हमारे अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 1 लाख से ज़्यादा किसानों को हमने प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के माध्यम से प्राप्त होते देखा। अमेठी लोकसभा क्षेत्र में सलोन, जो रायबरेली ज़िला का एक अंश है, उसको अगर संख्या मिला दें तो लगभग 3,27,000 किसानों को मात्र इस लोकसभा क्षेत्र में पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत लगभग 350 करोड़ की सुविधा उन्होंने उपलब्ध कराई है, जिसके लिए अमेठी के किसान परिवारों की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष आभार और अभिनंदन व्यक्त करती हूँ। ये भी कहना उचित होगा, मुख्यमंत्री योगी जी ने अपने चुनाव के संकल्प को पहले ही कैबिनेट के अपने निर्णय में फलीभूत करते हुए प्रदेश के 86 लाख किसानों का ऋण माफ किया। प्रयागराज में विधान परिषद सुरेश कुमार त्रिपाठी को शिक्षक दल का नेता बनाया गया है। विधान परिषद सदस्य के लिए शिक्षकों ने स्वागत समारोह का आयोजन किया। समारोह के बाद शिक्षकों को संबोधित करते हुए सदस्य ने कहा कि हमें सदन में बैठने का मौका मिला है और हमारे लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसे जल्द से जल्द दूर कर दिया जाएगा। शिक्षक दल का नेता के रूप में जो मेरा चयन हुआ है, जिम्मेदारी मेरे ऊपर बहुत बड़ी है पूरे प्रदेश के शिक्षकों की। आज चाहे वो वित्तविहीन का शिक्षक साथी हो, चाहे संवित का हो, चाहे संस्कृत का हो, चाहे मदरसे का हो, चाहे डिग्री कॉलेज का हो और चाहे राजकीय इंटर कॉलेज का, सभी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। सदन में पूरे ताकत के साथ इनकी समस्याओं को उठाने का काम, सरकार के सामने रखने का काम पूरी ईमानदारी से करूंगा। इस जिम्मेदारी का पूर्ण निर्वहन करूंगा। इसकी जिम्मेदारी पूर्व में हमारे नेता आदरणीय ओम प्रकाश शर्मा जी के पास थी, उन्होंने ही मुझे इस जिम्मेदारी को सौंपा है। कृषि कानूनों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में घमासान जारी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने सोनिया गांधी का एक वीडियो ट्वीट किया। इसके साथ नड्डा ने लिखा कि इस वीडियो से साफ पता चल रहा है कि कांग्रेस किसानों को भ्रमित कर रही है। जेपी नड्डा ने वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा कि किसानों को भ्रमित करने और उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखने वाली कांग्रेस का सच फिर उजागर हुआ है। सोनिया गांधी पहले किसानों के लिए बिचौलिया मुक्त बाजार की वकालत करती थी और अब इसका विरोध करती हैं। अमरोहा में आज क्रिसमस डे पर शेमफोर्ड स्कूल की सराहनीय पहल देखने को मिली है। स्कूल के बच्चों ने सेंटा बनकर सड़क पर राहगीरों को कोरोना के प्रति सचेत रहने को लिखा है। साथ बाइक सवार लोगों को मास्क और सैनिटाइजर बांटा। स्कूल के बच्चों ने बेहद शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार को मनाया। टीपी नगर चौराहे पर लोगों को कोरोना के लिए जागरूक भी किया गया और कहा गया कि जब तक महामारी का असर खत्म नहीं हो जाता तब तक कोई भी व्यक्ति लापरवाही ना करे। वहीं आज मोक्षदा एकादशी व्रत और श्री गीता जयंती है। इसके साथ ही ईसाइयों का प्रमुख त्यौहार क्रिसमस डे भी आज ही है। मथुरा के वृंदावन में बैकुंठ एकादशी के अवसर पर
रंगनाथ मंदिर में बैकुंठ के द्वार को खोल दिया गया है। भगवान रंगनाथ माता गोदा के साथ मंदिर से पालकी में विराजमान होकर बैकुंठ द्वार पहुंची। करीब आधा घंटे तक हुए पाठ और अर्चना के बाद भगवान रंगनाथ की पालकी का लोगों ने दर्शन किया। इस अवसर पर मंदिर के कई पुजारी मौके पर मौजूद रहे। औरैया में बीते दिन मृतक आश्रित की नौकरी दिलाने के नाम पर रिश्वत मांगने का एक ऑडियो वायरल हुआ। वायरल ऑडियो परिवार के सदस्य से रिश्वत की मांग की जा रही है। ऑडियो को संज्ञान में लेते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच के आदेश के बाद मामला सही पाया गया है। अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने एक पत्र जारी करते हुए मामले की जानकारी दी। इस मामले पर पीड़ित परिवार ने भी कई बातें बताई। जिला विद्यालय निरीक्षक हृदय नारायण त्रिपाठी यहाँ पर कार्यरत थे जनपद औरैया में। किसान इंटर कॉलेज दलीपपुर में एक शिक्षक जो कि दिवंगत हो गए थे पूर्व में, उनके पुत्र से एक रुपए मांगने का या रिश्वत मांगने का ऑडियो वायरल हुआ था और उस पर शासन ने संज्ञान लेते हुए उनका निलंबन किया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ और बधाई देना चाहता हूँ प्रशासन को कि ऐसा कहा जाता है कि प्रशासन के कान बड़े होने चाहिए जो वो छोटी से छोटी बात को बड़ा ध्यान से सुन सके। आज लखनऊ से औरैया जैसी छोटी जगह से जो ये समस्या उत्पन्न हुई थी उस पर कार्रवाई हुई है, ये निश्चित रूप से प्रेरणादायक है। प्रयागराज के फूलपुर क्षेत्र में आबकारी विभाग की टीम को सफलता हाथ लगी है। टीम ने अवैध कच्ची शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सफलता हासिल की है। छापेमारी के दौरान आबकारी टीम ने कच्ची शराब बनाने वाले उपकरण को भी जब्त कर लिया है। मौके से 21 भट्टियों को नष्ट कर दिया गया है और 350 लीटर कच्ची शराब को जब्त किया गया है। आज दिनांक 24 दिसंबर 2020 को कच्ची दारू बनाने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। ग्राम कोटवा और कोटवा कछार क्षेत्र में आबकारी टीम द्वारा भारी मात्रा में कच्ची दारू नष्ट की गई तथा लहन को नष्ट किया गया। लगभग 350 लीटर कच्ची दारू मौके पर नष्ट की गई और 10 कुंटल महुआ लहन वहीं पर नष्ट किया गया और 21 भट्टियां जो कि चल रही थी उनको वहीं क्षेत्र में ही नष्ट किया गया। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।